और इसी से जुड़ा हुआ एक वरदान है जो मुझे बहुत पसंद है। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी भव यानी हमेशा खुश रहो। ये तो हर कोई चाहता है, पर इसका मतलब क्या है? कि दुख के माहौल में भी अपनी खुशी से उस माहौल को बदल दो। हाँ, जैसे सूरज अंधेरे कमरे में आते ही उसे रोशन कर देता है। बिल्कुल यही। इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी परिस्थितियों की मोहताज ना हो। बाहर भले ही उदासी, तनाव या नीरसता का माहौल हो, लेकिन आपके अंदर खुशी का झरना इतना शक्तिशाली हो कि आपकी उपस्थिति से ही वहां का माहौल बदलने लगे। ये आध्यात्मिकता को पलायन नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने का एक सक्रिय साधन बनाता है। और इन सब का अंतिम लक्ष्य कर्मातीत अवस्था को पाना है। ये शब्द भी बहुत सुना है, पर अक्सर लोग इसका मतलब कर्म छोड़कर सन्यासी बन जाना समझते हैं। लेख इस गलतफहमी को भी दूर करता है। कर्मातीत का मतलब कर्म से अतीत होना या कर्म छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है कर्म करते हुए भी उसके बंधन, उसके बोझ, उसके अच्छे बुरे फल के प्रभाव से मुक्त हो जाना। अच्छा। लेख में लिखा है, ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खेल कर रहे हैं। ये तो कमाल की स्थिति है। जैसे कोई वीडियो गेम का मास्टर प्लेयर हो, वो गेम में पूरे तरह से शामिल है, हर चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि ये सिर्फ एक खेल है। बिल्कुल। इसलिए वो दबाव में नहीं आता, बल्कि उसका आनंद लेता है। क्या बेहतरीन मिसाल दी है। यही कर्मयोग की सर्वोच्च अवस्था है। आप दुनिया की हर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन एक हल्केपन और साक्षीपन के भाव से। यही सच्ची मुक्ति है। तो कुल मिलाकर ये पूरा दर्शन एक बहुत ही, मैं कहूंगी, रैडिकल आइडिया पर टिका है कि आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य पूजा करना नहीं, बल्कि पूज्य बन जाना है। सही बात। यानी उपासक से उपास्य बनने का सफर। ये पूरी सोच को ही पलट देता है। हाँ, ये याद करने की क्रिया को किसी कर्मकांड या रस्म से हटाकर आत्मशक्तिकरण का एक बहुत ही सीधा और निजी औजार बनाता है। याद कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है जो आत्मा के बैटरी को चार्ज करती है। लेख के अंत में एक स्लोगन है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। आज की इस गहरी चर्चा के बाद मुझे लगता है ये सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार है। हम रोजमर्रा के जीवन में अपने शरीर के आकर्षण, चाहे वो आराम हो, स्वाद हो या रूप रंग हो, से कितने बंधे हुए हैं, और उस आकर्षण के पार देखने का, सचमुच में अशरीरी होने का हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है।